For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए दोस्तों, आज इस एपिसोड में भी हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, 198th एपिसोड तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने डिस्कस किए, सीखे, शेयर किए और आज भी हम इन्हीं वर्ड्स के साथ 16 और वर्ड्स ऐड करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी बिल्कुल कर लीजिए, ताकि कोई भी जो एपिसोड है वो मिस ना हो, और वहां पे आप अपने व्यूज देना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड का। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 198th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ इस शाम के। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है क्रेविसेस। क्रेविसेस, CREVICES, क्रेविसेस, CREVICES, क्रेविसेस, यानी कि दोस्तों अ नैरो ओपनिंग, और जैसा होता है ना कि ओपनिंग हो स्पेशली इन अ रॉक और वॉल। जी हाँ, दरबार में या जैसे पहाड़ होता है, रॉक होती है, उसमें एक गुफा सी बनी हो, अंदर खुदाई सी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं क्रेविसेस, CREVICES, क्रेविसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, मेनी क्रिएचर्स हाइड इन क्रेविसेस इन द रॉक। मतलब बहुत से ऐसे क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स है या यूं कहूँ इंसेक्ट्स हैं, जो ऐसी छोटी मोटी जो गुफाएं सी बनी होती है उनमें छुपे होते हैं। सो मेनी क्रिएचर्स हाइड इन क्रेविसेस इन द रॉक। क्लियर? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज टेंडेंशियस। टेंडेंशियस, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस। आई रिपीट, टेंडेंशियस, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस, यानी कि दोस्तों हैविंग और मार्क्ड बाय अ डेलिब्रेट बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर, जैसे व्यू पॉइंट हो गया, या स्पेशली अ कंट्रोवर्शियल वन। मतलब आप बायस दिखा रहे हो, आप किसी की तरफ झुकाव है आपका, चाहे वो गलत ही क्यों ना, फिर भी आप उसको झुके हुए हो, तो बायसनेस दिखा रहे हो, तो उसे आप कहते हो, तो जानबूझ के आप किसी की साइड ले रहे हो, क्या कर रहे थे? टेंडेंशियस। ठीक है, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस। क्लियर? जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, अ टेंडेंशियस रिपोर्ट ऑफ रीसेंट इलेक्शंस। मतलब जो ये रिपोर्ट उन्होंने आपको प्रोवाइड की या फिर उन्होंने आपको दिखाई, वो गलत है, वो बायस है बहुत। सो दैट इज अ, क्या होगी? टेंडेंशियस रिपोर्ट। ठीक है, जो इलेक्शन की रिपोर्ट बनाई है, दिखाई है, वो टेंडेंशियस है। ठीक है, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस। क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, यानी कि दोस्तों इसको हम कहते थे, जैसे होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई बिहेवियर, कोई भी चीज, तो उसे हम कहते हैं ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट। जैसे अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, जैसे कोई नई गवर्नमेंट बिल्ट हुई, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई स्पीच दे रहा है बहुत ही गुस्से में, बहुत ही गुस्से से भरी हुई, तो उसको आप क्या कहते होगे? ही गेव अ ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे जो ट्रकुलेंट है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए, जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो है स्कैंट।
स्केंट, SCANT, स्केंट, SCANT, स्केंट यानी कि लेस देन द करेक्ट, मतलब कोई चीज जितनी चाहिए या जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो उसको आप कह देते हो लेस देन द करेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं स्केंट, SCANT, स्केंट, ठीक है, लेस देन द करेक्ट चीज उसे हम क्या करेंगे स्केंट। जैसे सेंटेंस में बनाती हूँ आपकी आसानी के लिए, इट वॉज अ स्केंट कप ऑफ शुगर, मतलब पूरा एक कप तो नहीं था जितना होनी चाहिए, उससे थोड़ा सा कम था, सो इट वॉज अ स्केंट कप ऑफ शुगर, या फिर गिव मी अ स्केंट कप ऑफ शुगर फॉर बेकिंग द केक, मतलब एक कप से थोड़ा सा कम मुझे शुगर दो बेक करने के लिए केक। सो स्केंट कप यानी कि कप पूरा नहीं भरा हुआ, थोड़ा सा कम, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये चारों के चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे और आपको सीखने को भी मिले होंगे। बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स regarding any specific word you can always reach me and I'll be more than happy to make it clear to you। पर अभी के लिए जल्दी से एक ले लेती हूँ रिकैप आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड अगर आपका छूट भी गया है या कुछ नोट करते करते आप रह गए तो बिल्कुल आप फिर से दोहरा लें और कर लें साथ के साथ नोट। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज crevices, 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 यानी कि दोस्तों a narrow opening, और मतलब जैसे स्पेशली इन अ रॉक और वॉल, दरार में या पहाड़ में कोई खुदाई हुई हो, अंदर को गुफा सी बनी हो, तो उसको आप कह देते हो क्या कह दोगे आप, क्रेविसेस, ठीक है, क्रेविसेस, CREVICES, क्रेविसेस, क्लियर। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मेनी क्रिएचर्स हाइड इन क्रेविसेस इन द रॉक, मतलब बहुत से कीड़े मकोड़े और कई बार छोटे मोटे एनिमल्स भी वहां गुफाओं में, जो रॉक में गुफा सी बनी है उसमें रहते हैं, सो क्रेविसेस कहते हैं उसे, ठीक है, क्लियर। गुफा को क्या कहते थे, क्रेविसेस। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टेंडेंशियस, टेंडेंशियस, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस, TENDENTIOUS, टेंडेंशियस, यानी कि दोस्तों हैविंग और मार्क्ड बाय अ डेलिब्रेट बायस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, स्पेशली अ कंट्रोवर्शियल वन। जी हाँ दोस्तों, कोई गलत चीज या किसी गलत चीज को साइड ले रहा हो कोई, तो उसे आप क्या कह दोगे, मतलब बायसनेस दिखा रहा हो, झुकाव दिखा रहा हो किसी चीज या किसी व्यक्ति की तरफ जो कि गलत है, वैसे कंट्रोवर्शियल है चीज, तो उसको आप क्या कह दोगे, टेंडेंशियस, ठीक है, टेंडेंशियस कह दोगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, अ टेंडेंशियस रिपोर्ट ऑफ रीसेंट इलेक्शंस, जो अभी जो रिसेंट इलेक्शन होके हटे हैं उसकी जो रिपोर्ट जो दिखाई गई है वो बिल्कुल टेंडेंशियस है, यानी कि बायस्ड है, जो मतलब गलत का साथ दिया हुआ है, पूरा बायस, एक व्यक्ति के हिसाब से वो रिपोर्ट बनाई गई है, जिसको मतलब जो उसको अच्छा लगता है उसके हिसाब से उसने रिपोर्ट बना दी। सो इट वाज अ टेंडेंशियस रिपोर्ट, क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रकुलेंट, ट्रकुलेंट, TRUCULENT, ट्रकुलेंट, यानी कि दोस्तों जैसे होता नहीं बहुत एग्रेसिव, कोई चीज जो गुस्से से भरी हो तो उसको आप कह देते हो ट्रकुलेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, ट्रकुलेंट स्पीच अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट, मतलब जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके अगेंस्ट किसी ने स्पीच दी, भाषण दिया जो कि गुस्से से भरा हुआ था, तो उसको आप क्या कह दोगे, इट वाज अ ट्रकुलेंट स्पीच, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्कैंट, स्कैंट, SCANT, स्कैंट, यानी कि लेस देन द करेक्ट, मतलब जितना होना चाहिए या जितना कहा था या जितना होना चाहिए यूजुअली उससे कम, तो उसको आप कह दोगे स्कैंट। जैसे अ स्कैंट कप ऑफ शुगर, मतलब एक कप डलनी चाहिए पर थोड़ी सी कम डली है, सो इट वाज लाइक यू पुट अ स्कैंट कप ऑफ शुगर, मतलब पूरे के साथ थोड़ा सा कम आपने डाली है, ठीक है, अ स्कैंट कप ऑफ शुगर यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी कम, क्लियर। तो चलिए, ये हो गए हमारे फिर से 4 वर्ड्स इस पहले सेगमेंट के। उम्मीद है कि सभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर मैं लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पर। आप सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 198th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज and today we are talking about 16 very important words। तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं अगले वर्ड की तरफ, यानी कि 5th वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड इस शाम का है वो है लैम्पून, लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून, यानी कि दोस्तों रिडिकुल विद सेटायर। जब आप किसी की निंदा करते हो, सेटायर करते हो उस पे, मतलब उस पे बिल्कुल व्यंग सा करते हो, उसको मजाक उड़ा रहे हो, उसको मतलब उसके मजाक खिल्ली उड़ा रहे हो, तो उसको आप कहते हो लैम्पून, LAMPOON, लैम्पून। जैसे
द राइटर लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस प्रपोजल, मतलब जो पॉलिटिशियन ने प्रपोजल दिया था उसका जो राइटर ने एक सेटायर करके लिखा है जिसमें वो मजाक कर रहा है और उसको मतलब खींच रहा है, इन द सेंस कि खिंचाई कर रहा है, उसकी टांग खींच रहा है, उसका मतलब खिल्ली उड़ा रहा है। तो वो होता है लैम्पून करना, किसी को सेटायरिकली वे में रिडिकुल करना, यानी कि उसकी मतलब की धज्जियां उड़ा देनी, तो उसको आप कह देते हो लैम्पून। क्लियर, LAMPOON, लैम्पून। तो चलिए सेंटेंस जो मैंने बनाया था वो था द राइटर लैम्पून्ड द पॉलिटिशियंस प्रपोजल। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज एरिडाइट। एरिडाइट ये अच्छा वर्ड है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एरिडाइट, ERUDITE, एरिडाइट, ERUDITE, एरिडाइट, यानी कि दोस्तों हैविंग और शोइंग प्रोफाउंड नॉलेज। जब कोई व्यक्ति की बातों में, काम में, लिखित जो लिखता है या लिखती हैं उसमें कोई एक बहुत ही ज्यादा आपको प्रोफाउंड नॉलेज दिखे, किसी की बातों में किसी की पर्सनैलिटी बहुत प्रोफाउंड नॉलेज वाली है, तो उसको आप कह सकते हैं एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट। जैसे एन एरुडाइट प्रोफेसर, ही इज एन एरुडाइट प्रोफेसर, यानी कि कोई भी टॉपिक की बात कर लो, ही हैज ऑलवेज समथिंग टू टॉक अबाउट, मतलब हमेशा उनको उस टॉपिक पे कोई ना कोई बात उनके पास होती है, मतलब उन्हें नॉलेज है हर चीज की। सो ही इज एन एरुडाइट प्रोफेसर। क्लियर। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज लैक्स। जी हाँ दोस्तों, लैक्स, LAX, लैक्स, LAX, लैक्स, यानी कि दोस्तों लैकिंग इन रिगर और स्ट्रिक्टनेस, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस, सख्ती में लैक करे, स्ट्रिक्ट ना हो ज्यादा, तो उसे हम कहते थे लैक्स, LAX, लैक्स। जैसे लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस, सपोज कीजिए कि टीचर आपको कह रहे हो कि यू आर वेरी बैड एट स्टडीज एंड इवन यू लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस, मतलब पढ़ाई में तो तुम बुरे हो ही, साथ के साथ तुम क्लासेस भी अटेंड नहीं करते हो। तो मतलब कि स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि अगर क्लास अटेंड करनी है तो करनी ही है, तुम मतलब किसी दिन आ रहे हो किसी दिन नहीं आ रहे हो, सो यू हैव लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस। ठीक है, लैक्स यानी कि लैकिंग विगर और क्या कह सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस। क्लियर। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ कदम बढ़ाते हैं हम अपने 8वें वर्ड की तरफ। जी हाँ, 8th वर्ड इस शाम का है मैकिनेशन। मैकिनेशन, MACHINATION, मैकिनेशन। आई रिपीट, MACHINATION, मैकिनेशन, यानी कि दोस्तों अ क्राफ्टी एंड इन्वॉल्व्ड प्लॉट टू अचीव योर यूजुअली सिनिस्टर एंड्स, मतलब आपके कुछ खतरनाक, कुछ गलत इरादे हैं, उनको पूरा करने के लिए आप कोई प्लान बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकिनेशन। जैसे आई विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन हिज मैकिनेशन, मतलब ये जो प्लानिंग सी करता रहता है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या यूं कहूं अपने जो उसके गलत इरादे हैं वो ठीक करने के लिए, वो पूरे फुलफिल करने के लिए वो जो प्लानिंग सी करता था उसमें मैं फंसने वाला नहीं हूँ। सो आई विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन हिज मैकिनेशन। क्लियर। क्या स्पेलिंग मैंने आपको बताए थे, फिर से दोहरा देती हूँ, MACHINATION, मैकिनेशन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 198th एपिसोड के। तो चलिए आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह रिकैप तो हमने लेना ही है, तो जल्दी से ले लेते हैं। The 5th word for the evening was lampoon. Lampoon, LAMPOON, lampoon. I repeat, LAMPOON, lampoon, यानी कि ridicule with satire. किसी को आप मतलब किसी की धज्जियां उड़ा दे, उस पर व्यंग करते हुए, तो उसको आप कहते थे lampoon करना। जैसे the writer lampooned the politician's proposal, मतलब जो politician ने proposal रखा उसकी धज्जियां उड़ा दी राइटर ने, so he lampooned। Clear। तो चलिए इसी के साथ जो छठा वर्ड था हमारा शाम का 6th वर्ड था वो था एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट, यानी कि दोस्तों हैविंग और शोइंग प्रोफाउंड नॉलेज। जब आप किसी चीज पे प्रोफाउंड नॉलेज दिखा रहे हैं, प्रोफाउंड बहुत ही ज्यादा अपना होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा नॉलेज आपको पता है कि किसी व्यक्ति में बहुत नॉलेज है, उसकी बातों में, उसके एक्शंस में, तो आप उसको कह सकते हो ही इज एरुडाइट। जैसे ही इज एन एरुडाइट प्रोफेसर, चाहे आप उनसे साइंस की बात कर लें, चाहे आप लिटरेचर की बात कर लें, चाहे आर्ट की बात कर लें, चाहे म्यूजिक की बात कर लें, सिनेमा की बात कर लें, उनको सब चीजों का पता होता है। ऐसा नहीं कि वो चुप रह जाते, उनके पास पूरा अच्छा फिटिंग, पूरा
अच्छे से कंटेंट होता है, वो पूरा उनको पता होता है कि जिंदगी में दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, तो वो काफी इन्फॉर्म्ड है, काफी नॉलेजेबल है. सो ही इज एन एरोडाइट प्रोफेसर. क्लियर. तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लैक्स. LAX, लैक्स, यानी कि दोस्तों बताया था लैकिंग इन विगर और स्ट्रिक्टनेस. कोई चीज, कोई व्यक्ति जो स्ट्रिक्ट नहीं है किसी चीज को लेके, विगर नहीं है उसमें, उत्साह नहीं है उसमें, वो साहस नहीं है कि वो करता है, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं, वो मतलब ढीला ढाला है, तो उसको आप कहते हैं लैक्स. जैसे लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस, ही हैज लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस, मतलब जब बारी आती है क्लासेस अटेंड करने की वो रोज ही एब्सेंट होता है, तो ही हैज दैट लैक्स इन अटेंडिंग क्लासेस. तो लैक्स, LAX, लैक्स, यानी कि लैकिंग विगर और स्ट्रिक्टनेस. तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मैकिनेशन. मैकिनेशन, MACHINATION, मैकिनेशन. आई रिपीट, MACHINATION, मैकिनेशन, यानी कि दोस्तों अ क्राफ्टी एंड इन्वॉल्व्ड प्लॉट टू अचीव योर यूजुअली सिनिस्टर एंड्स, मतलब जो आपके गलत इरादे हों उनको पूरा करने के लिए आप प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, तो उसको हम कहते हैं मैकिनेशन. MACHINATION, मैकिनेशन. जैसे आई विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन हिज मैकिनेशन, मतलब जिसके सिनिस्टर से गलत से इरादे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग है, उसमें मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन हिज मैकिनेशन. MACHINATION. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के. तो किसी भी वर्ड को लगे कोई भी डाउट कभी भी है तो आप हमेशा मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डिस्कस कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक. लौट के आती हूँ ब्रेक के उस पर. सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 198th episode of Vocabulary Dose, and today we are again talking about 16 very important words. तो चलिए, without wasting any minute, let us move further towards the 9th word. तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है impasse. impasse, IMPASSE, impasse. IMPASSE, impasse, यानी कि दोस्तों a situation in which no progress can be made or no advancement is possible, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप आगे जा ही नहीं सकते, कोई आगे मतलब डेड एंड आ गया, बिल्कुल प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते और कोई चीज, कोई शंका भी नहीं है कि आप आगे जा पाए, तो एडवांसमेंट आगे प्रोसीड करने की कोई भी मतलब स्कोप नहीं है, तो आप उसको कह देंगे इम्पास. IMPASSE, इम्पास. जैसे we reached, या फिर यू कह सकते हैं कि reached an impasse on the negotiations, मतलब जो उनकी पार्टी और हमारी पार्टी, हम नेगोशिएट कर रहे थे कि ये जमीन हम इतने में देते हैं, वो कहते हैं नहीं हम इतने में देते हैं, फिर ना उनकी बात मनाएगी ना हमारी बात मनाएगी और वो बात वहीं की वहीं रहेगी, आगे जा ही नहीं पाई. सो द आर्ग्यूमेंट reached an impasse on the negotiations, मतलब एक एंड पे पहुंच गया कि वहां पे तो किसी ने भी बात नहीं मानी एक दूसरे की. सो द आर्ग्यूमेंट reached an impasse on the negotiations. सो impasse यानी कि जहां पे आगे कोई गुंजाइश ही नहीं की जाने की, सो एक एंड पे पहुंच गई. क्लियर. कोई डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 10th वर्ड है दोस्तों वो है empirical. empirical, ये वर्ड ई से है दोस्तों, empirical, 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 यानी कि दोस्तों ये हम क्या देखेंगे, derived from experiment and observation rather than theory, मतलब जो मतलब आपने ऑब्जर्व किया जिंदगी में या एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, उससे जो चीज सीखी हो ना कि पढ़ के, तो उसको हम कह देते हैं empirical. EMPIRICAL, empirical. ठीक है. डिराइव्ड फ्रॉम, कोई चीज जो उसके अंदर से निकली हो, मतलब एज एन आउटकम या रिजल्ट उसमें से निकला हो, कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से, तो उसको आप कहते हैं एम्पेरिकल. EMPIRICAL, एम्पेरिकल. जैसे एम्पेरिकल लॉज, मतलब जो लॉज है लिखित में नहीं है, ये मतलब एक्सपीरियंस करके या फिर जो चीजें करके प्रैक्टिकली उनके आउटकम में निकले, तो दीज आर एम्पेरिकल लॉज. या फिर एन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अबाउट विच लिटल इज नोन. जैसे कई बार होम रेमेडीज होती हैं, आपकी दादी नानी मम्मी पापा लोग, भाई बहन लोग, कोई चीजें घर की चीजें होती है जो मतलब जैसे बुखार हो गया, ठंड लग गई, कहीं चोट लग गई, तो आप कोई मतलब प्लांट्स वगैरह या खाने पीने की चीजों से इलाज कर लेते हैं, जो देसी नुस्खे कह सकते हैं जिनको हम, तो वो भी हम क्या कह सकते हैं, एम्पेरिकल
ट्रीटमेंट्स हो गए। वो क्यों? क्योंकि वो लिखित में कहीं नहीं है, पर वो चलते काम कर जाते हैं कई बार, तो वो लिखित में नहीं है, पर वो एक्सपेरिमेंट्स हैं और वो एक्सपीरियंस किए गए हैं लोगों के, तो उसके हिसाब से आए हैं। सो एम्पिरिकल। क्लियर? तो आप सभी रिलेट कर सकते हैं इस बात से, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई होम रेमेडी आपने जरूर ट्राई की होगी कभी ना कभी, तो वहां पे ये याद कर लिएगा, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, empirical, an empirical treatment of a disease about which little is known। तो चलिए, ये हो गया हमारा 10th वर्ड। अभी के लिए 11th वर्ड जो है वो है दोस्तों, ये काफी चुलबुला सा वर्ड है बोलने में, सिंटिला। सिंटिला, SCINTILLA, सिंटिला, SCINTILLA, सिंटिला, यानी कि दोस्तों अ टाइनी और स्केर्सली डिटेक्टेबल अमाउंट, मतलब जो बहुत ही कम, कोई चीज जो मुश्किल से ही आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इतना थोड़ा सा अमाउंट हो, इतना थोड़ी सी कोई चीज हो, तो उसको आप कहते हैं स्किन, क्या कह देंगे आप? सिंटिला, सिंटिला। ठीक है, क्लियर? तो सिंटिला यानी कि कोई चीज जो बहुत ही कम है, कि मुश्किल से ही आप देख पाए उसको, या फिर आप बता पाए कि कुछ है ऐसा। सो सिंटिला, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अ सिंटिला ऑफ डाउट, मतलब वैसे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बट अगेन आई हैव सिंटिला ऑफ डाउट, मतलब बहुत जरा सा, थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आई हैव सिंटिला ऑफ डाउट। क्लियर? तो अब आपने देखा ये वर्ड मैंने कैसे यूज किया। तो आई हैड अ सिंटिला ऑफ डाउट, obviously I trust him, but I had a scintilla of doubt। Clear? तो चलिए, the 12th word for the evening is laconic। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड भी एक अच्छा वर्ड है, laconic, 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 यानी कि दोस्तों ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कोई चीज जो ब्रीफ में और टू द पॉइंट हो, तो उसको आप कहते हो laconic, 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 जैसे इफेक्टिवली कट शॉर्ट, कोई चीज जो ब्रीफ भी हो और बहुत बड़ी बात को छोटी सी बात में आपको समझा दिया गया और वो छोटी सी बात बिल्कुल एप्ट है, तो उसको आप कहते हो लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक। या फिर कोई व्यक्ति आपको आंसर बिल्कुल छोटा सा देता है जो कि आपको सब समझ भी आ जाए और आंसर भी आ गया, तो वो भी हो जाएगा लैकोनिक। जैसे आई गॉट द लैकोनिक रिप्लाई फ्रॉम हिम, यस, मतलब उसने मुझे रिप्लाई, मैंने इतनी लंबी लाइनें लिखी और उसने आंसर में क्या दिया? यस, कि मतलब हाँ ठीक है, तो यस। सो लैकोनिक, छोटा सा आंसर पर समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, तो लैकोनिक। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 198th एपिसोड के। तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई डाउट्स रहते हैं तो आप जल्दी से क्लियर कर लें। तो चलिए, जो 9वां वर्ड था शाम का, यानी कि 9th वर्ड था, वो था इम्पास। इम्पास, IMPASSE, इम्पास, यानी कि बताया था अ सिचुएशन इन विच no progress can be made or no advancement is possible। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी घड़ी आ जाए जहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते, आगे प्रोग्रेस नहीं की जा सकती, तो उसे हम कह देते हैं इम्पास, IMPASSE, इम्पास। जैसे द आर्ग्यूमेंट रीच्ड एन इम्पास ऑन द नेगोशिएशन, नेगोशिएशंस चल रही थी कि वो कह रहे थे कि हम 10 रुपए देंगे, हम कह रहे थे हम 9 में ही लेंगे, तो नेगोशिएशन चलते चलते आर्ग्यूमेंट एक अंत पे आ गया कि जहाँ पे कोई रिजल्ट निकला ही नहीं, आगे कुछ था ही नहीं। सो इम्पास मतलब कि एक ऐसी जगह पे जिसके आगे आप जा ही नहीं सकते हो, तो इम्पास मतलब उसके आगे कोई स्कोप ही नहीं है किसी भी दिशा में, किसी भी चीज में, IMPASSE, इम्पास। क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्पिरिकल। ये वर्ड था EMPIRICAL, एम्पिरिकल, और मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि ये चीज तो आप अपने घर में अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रादर देन थ्योरी। कोई चीज जो आपने महसूस की हो, ऑब्जर्व की हो, परखी हो, एक्सपेरिमेंट किया हो, तो उसके बाद आपको पता लगी है, तो उसको आप कहते हैं एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल। और ये चीज आपने पढ़ी नहीं है कहीं पे, या आपने ट्राई कर करके सीखी है। जैसे These are empirical laws, कोई ऐसे लॉज जो लिखित में नहीं है पर वो एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, ट्राई किए तो वो चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं। या फिर एक और जो जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, वो है एन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अबाउट विच लिटिल इज नोन। मतलब जैसे कई होम रेमेडीज होती हैं, आपकी दादी नानी मम्मी पापा वगैरह सिबलिंग्स वगैरह कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजों में या प्लांट से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, जिससे कि ठंड कोल्ड हो या कोई और चोट लग गई, उसकी रेमेडी निकल आती है। तो वो रेमेडी कहीं लिखित में नहीं होती है, पर वो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्व करते हो और वो काम कर भी जाती है। तो ऐसी चीजों को हम कह सकते हैं दे आर एम्पिरिकल ट्रीटमेंट्स। क्लियर? तो EMPIRICAL, एम्पिरिकल। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सिंटिला। सिंटिला,
SCINTILLA scintilla, SCINTILLA scintilla, SCINTILLA scintilla, यानी कि दोस्तों a tiny और scarcely detectable amount, कोई चीज बहुत ही कम है कि शायद कोई मुश्किल से कोई डिटेक्ट कर पाए कि वो है भी है। तो सिंटेला ये कहने का तरीका कि बहुत थोड़ा सा सिंटेला। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको दूसरी सेंस में, आई हैड अ सिंटेला ऑफ डाउट बट आई ट्रस्टेड हिम, मतलब मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट तो था पर मुझे उस पर ट्रस्ट था। सो अ सिंटेला, SCINTILLA सिंटेला, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डाउट होना। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लैकोनिक, LACONIC लैकोनिक, LACONIC लैकोनिक, यानी कि दोस्तों ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कोई चीज जो ब्रीफ में हो और टू द पॉइंट हो तो उसको हम कहते हैं लैकोनिक। मतलब बिल्कुल थोड़ी सी करके बताई गई हो, समझ आ गई हो, कोई आपको आंसर दे रहा है बिल्कुल थोड़े से में पर आपको समझ आ गया तो उसको आप कह सकते हो लैकोनिक। जैसे इफेक्टिवली कट शॉर्ट, जैसे मैंने सेंटेंस में दिया था, ही गेव मी अ लैकोनिक रिप्लाई यस, मतलब मैंने 2-3 चीजें पूछी और उसने बस एक छोटा सा यस करके लिख के दे दिया कि हाँ ठीक है, तो मतलब वो समझ भी आ गया मुझे और वो छोटा सा भी था। सो हिज रिप्लाई वाज लैकोनिक, LACONIC लैकोनिक। तो दोस्तों these were the 4 words for the third segment of this 198th episode of Vocabulary Dose. So let me take a quick break and I'll be right back with another set of 4 words. You're listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma, only on Radio Run, a flight of. तो दोस्तों now we are in the 4th segment of this 198th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about again very important words. जी हाँ, वर्ड्स ही इतने हैं दुनिया में कि सभी काफी वर्ड्स हैं, जितने भी सीखते रहो खत्म ही नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स फिर से हम ले आए और 13वां वर्ड पे हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्क्वालिड, स्क्वालिड, SQUALID स्क्वालिड, SQUALID स्क्वालिड, यानी कि मॉरली डिग्रेडेड या फिर अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव या स्लोवनली, कोई चीज जो बेहद गंदी सी हो, अच्छी ना हो, भद्दी हो या जिसमें मॉरल्स ना हो सी, तो उसको आप कहते हो स्क्वालिड, SQUALID स्क्वालिड। जैसे द स्क्वालिड एटमॉस्फेयर ऑफ इंट्रीग एंड बिट्रेयल, मतलब यहाँ पे तो आजकल कई ऑफिसेज में भी यही होता है कि लोग साथ में काम कर तो रहे हैं पर हर कोई एक दूसरे का बुरा चाहता है। एक एनवायरनमेंट में एक अजीब सा बिट्रेयल, धोखाधड़ी है, प्लानिंग्स ये प्लॉटिंग्स हैं कि हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, धोखाधड़ी करना चाहता है। सो देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ, देयर इज अ स्क्वालिड एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ऑफ इंट्रीग एंड बिट्रेयल। बिट्रेयल यानी कि धोखाधड़ी, इंट्रीग यानी कि एकदम से मतलब दूसरे के प्रति प्लॉटिंग करना, प्लानिंग करना बुरी तरीके से, तो गलत के चीज के लिए। तो स्क्वालिड क्या हो गया? गलत, इमोरल, गलत, ऑफेंसिव, तो बहुत ही ज्यादा भद्दा सा हो, तो उसको हम क्या देंगे, क्या कह देंगे? आई रिपीट, स्क्वालिड, SQUALID स्क्वालिड। तो चलिए, this brings us to our 14th word. The 14th word for the evening is wizard. Wizard, WIZARD, wizard. I am sure ये वर्ड तो आपको पता होगा, काफी मीनिंग्स है पर जो सबसे कॉमन वर्ड है इसका मतलब मीनिंग है वो है someone who is dazzlingly skilled in any field, मतलब कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में बेहद बहुत ही अच्छा है, बहुत उम्दा है, रिफाइंड है, बहुत स्किलफुल है, तो उसको आप कह दोगे ही इज अ विजर्ड या शी इज अ विजर्ड। जैसे ही इज अ चेस विजर्ड, शी इज अ स्पेलिंग विजर्ड। क्लियर? तो विजर्ड यानी कि कोई व्यक्ति जो बेहद उम्दा हो, परफेक्ट हो किसी चीज में, नियरली परफेक्ट, परफेक्ट तो कुछ नहीं है, नियरली एक्सीलेंट हो, तो उसको आप कह दोगे विजर्ड। क्लियर? तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये वर्ड की बात मैंने कुछ महीनों पहले की है, पर चलिए कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फिर से मुझे लगा कि बात कर लेनी चाहिए, तो कर लेते हैं। अगर आपको याद है और आपने याद रखा हुआ है तो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन योर बैक, और अगर नहीं है याद, इट्स ओके, विल रिवाइज इट हियर। तो चलिए, ये जो 15th वर्ड है इस शाम का वो है कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट, यानी कि showing a cheerful willingness to do favors for others, मतलब जो आप हंसी खुशी किसी के लिए फेवर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, किसी तरीके से भी मदद हो सकती है, उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, तो आप फेवर करके सिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू हैव दैट फीलिंग, यू हैव दैट बिहेवियर ऑफ कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। जैसे
देयर आर टू मैनी कंप्लेसेंट डॉक्टर्स साइनिंग सिक नोट्स। मतलब कई बार क्या होता है, बहुत से कई डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी फीस इतनी बड़ी होती है, तो कई पेशेंट्स क्या होते हैं उनको नोट्स लिख देते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, हम ये पैसे नहीं दे सकते, हमें जरूरत है। तो कई इतने अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो मुफ्त में इलाज कर देते हैं, सो वो साइन कर देते हैं नोट्स को कि हाँ हम कर देंगे। सो देयर आर टू मैनी कंप्लेसेंट डॉक्टर्स साइनिंग सिक नोट्स। तो दोस्तों गहराई को समझिए इस सेंटेंस की, और कितना खूबसूरती और कितनी हम्बलनेस भरी हुई है इस सेंटेंस में। देयर आर टू मैनी कंप्लेसेंट डॉक्टर्स साइनिंग सिक नोट्स। मतलब बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो मुफ्त में इलाज कर देते हैं, लोग उन्हें इतनी उम्मीद के साथ लिख के देते हैं कि हमें जरूरत है आपके इलाज की और हमारे पास पैसे नहीं है, और वो डॉक्टर मदद कर भी देते हैं, फ्री में इलाज कर देते हैं। सो दे साइन देयर सिक नोट्स। सो दीज डॉक्टर्स आर कंप्लेसेंट। क्लियर? तो कंप्लेसेंट एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वर्ड तो सीखा ही और साथ में ये जो पीछे एक अच्छाई है वो भी बिल्कुल आपने दिल से महसूस की। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अब 16th वर्ड की। तो जो 16वां वर्ड है इस शाम का वो है डर्ज, DIRGE, डर्ज। यानी कि दोस्तों सुना होगा आपने, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो क्योंकि एक थोड़ा सा लिटरेचर या पोएटिक सा वर्ड है ये डर्ज, DIRGE, डर्ज। यानी कि अ सॉन्ग और हिम ऑफ mourning composed or performed as a memorial to a dead person। मतलब किसी की डेथ हो गई तो उनके याद में कोई गाना गाया जाए या लिखा जाए, गुनगुनाया जाए, जिसे हम हिम भी कहते हैं। तो वो जो सॉन्ग को हम कह देंगे उसे हम कहते हैं डर्ज, DIRGE, डर्ज। जैसे when Kim sang a dirge for her deceased father, she brought everyone to tears। मतलब जब उसने किम, लड़की है एक नाम किम है या फिर कुछ भी आप ले लो, सीता, when Sita sang a dirge for her deceased father, she brought everyone to tears। मतलब उसने हर किसी को रुला दिया। जब उसने वो एक गीत गाया अपने पिता को याद करते हुए, तो उसने हर किसी को रुला दिया। सो यहाँ पे एक और वर्ड की बात करूंगी जो आपको शायद मैंने बहुत बार बताया भी है, फिर से बताना चाहूंगी, डिसीज्ड, DECEASED, डिसीज्ड। ये डिजीज्ड नहीं है, डिसीज्ड है, DECEASED, डिसीज, यानी कि डेड पर्सन। ठीक है, डेड को कहते हैं डिसीज्ड भी। सो व्हेन किम या सीता sang a dirge for her deceased father, she brought everyone to tears। क्लियर? तो चलिए ये हो गए दोस्तों हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 198th एपिसोड के। तो आपकी आसानी के लिए हम जल्दी से रिकैप तो लेंगे ही, तो चलिए लेते हैं फिर जो 13वां वर्ड था, यानी कि 13th वर्ड था इस शाम का, वो था स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड। जी हाँ दोस्तों, बात की थी स्क्वालिड की, जिसका मतलब मैंने बताया था मॉरली डिग्रेडेड या अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव या स्लोवनली। कोई चीज जो बेहद बुरी सी हो, नेगेटिव सी हो, मतलब मॉरल ना हो जिसमें, तो उसको आप कहते हो। तो ऑफेंसिव सी हो, आपको ऑफेंड करे, तो उसको आप कहते हो स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड। जैसे द स्क्वालिड एटमॉस्फेयर ऑफ इंट्रीग एंड बेट्रियल इन द ऑफिस। मतलब ऑफिस में एक माहौल सा बना हुआ है धोखेधड़ी और प्लॉटिंग का, कि हर कोई चाहता है दूसरे को धोखा दे, हर कोई किसी को धोखा दे रहा है, हर कोई किसी को प्लॉटिंग प्लानिंग करके नीचा दिखा रहा है। तो देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ स्क्वालिड, या फिर देयर इज अ स्क्वालिड एटमॉस्फेयर ऑफ हेटर्ड, इंट्रीग एंड बेट्रियल। क्लियर? तो स्क्वालिड। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विजर्ड, WIZARD, विजर्ड, जिसका मतलब मैंने बताया था समवन हु इज डेजिंगली स्किल्ड इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में कोई व्यक्ति बेहद उम्दा है, स्किल्ड है, तो उसको आप कहते हो दैट फील्ड्स विजर्ड। जैसे ही इज अ चेस विजर्ड, मतलब चेस में वो बहुत ही अच्छा है, सो ही इज अ चेस विजर्ड। या फिर शी इज अ क्विज विजर्ड, मतलब क्विज, कोई भी क्वेश्चन मुझे उसको आता होता है तो क्विज विजर्ड है वो। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो तो कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। आई रिपीट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट, यानी कि शोइंग अ चीयरफुल विलिंगनेस टू डू फेवर्स फॉर अदर्स। मतलब जब आप अच्छाई हो आप में इतनी कि आप किसी के लिए भी उनको फेवर करने, मदद करने, चाहे पैसे से, चाहे हेल्प करके, या फिर उनको कुछ सिखा के मदद करने की कोशिश करते हो। हमेशा आपकी आदत है, आपकी पर्सनैलिटी, आप मदद करते हो, दूसरे की फेवर्स करते हो, उसके लिए, किसी के लिए भी, तो आप वो जो है कंप्लेसेंट, COMPLAISANT, कंप्लेसेंट। जैसे देयर आर टू मेनी कंप्लेसेंट डॉक्टर्स signing sick notes।
जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेसेंट डॉक्टर्स साइनिंग सिक नोट्स। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं दिल से, कि काफी गरीब लोग उनको नोट्स लिखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप इलाज कर दो हमारे बच्चे का, हमारा ये हमारे फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, और वो डॉक्टर्स कर देते हैं फ्री में इलाज। वो साइन करके नोट दे देते हैं कि हाँ हम तैयार हैं करने को। तो ऐसे डॉक्टर्स को हमने यहाँ पे क्या कहा है, कॉम्प्लेसेंट डॉक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है। तो इसी के बाद इनको एक बार तो क्लैप बनती है टू ऑल दोज डॉक्टर्स जो ऐसा काम करते आए हैं और मदद करते आए हैं। तो चलिए, कॉम्प्लेसेंट एक बेहद अच्छे वर्ड के बाद अब हम पहुंच गए हैं लास्ट वर्ड पे, यानी कि 16th वर्ड पे इस शाम के, और वो था डर्ज, DIRGE, डर्ज, यानी कि अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड ऑफ, या फिर या तो आप कह सकते हो कंपोज्ड और परफॉर्म्ड, या तो किसी ने लिखा है या परफॉर्म किया है एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन या डिसीज्ड पर्सन। जैसे किसी कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई उसके लिए आपने कोई गाना लिखा है या बोला है, ये प्रेजेंट किया है जिसमें दुख है, दर्द है, तो उसको आप कहते हैं डर्ज, DIRGE, डर्ज। जैसे when Sita sang a dirge for her deceased father, she brought everyone to tears। ठीक है, तो हर व्यक्ति को उसने रुला दिया। when Sita sang a dirge for her deceased father, she brought everyone to tears। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 198th एपिसोड के। तो ये कैसे लगे आपको वर्ड्स जरूर बताइएगा। अभी के लिए मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, ब्रेक के तुरंत उस पर मैं लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, बात करनी भी बाकी है। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर, स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों फाइनली वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 198th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो हमेशा की तरह हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते आते हैं, कभी किसी एपिसोड में इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात होती है तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, राइट? बिल्कुल अग्री करेंगे। पर बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो मतलब वर्ड्स सीखते हैं और उनको सेंटेंसेस में भी बनाते हैं, और कई तो मुझे सेंड भी करते हैं, विच इज रियली अप्रिशिएटेबल। तो मुझे खुशी है कि बहुत से आप में से लिसनर्स हैं जो काफी अपने फीडबैक देते हैं, सजेशंस देते हैं, और साथ ही साथ कई बार सेंटेंस बना के भी देते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस एंड द वे यू आर, जैसे कहते हैं ना, कमिटेड होके आप शो को सुनते आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के ये जो वर्ड्स थे आपको कैसे लगे, कितने समझ आए, कितने समझ नहीं आए, कोई डाउट रह गया, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, दिल खोल के दीजिए, जेनरोसिटी दिखाइए यहाँ पे। और जेनरोसिटी दिखाने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट कर सकते हैं, हमारा हैंडल है रेडियो उड़ान। फेसबुक पे पेज है हमारा रेडियो उड़ान के नाम से, वहां भी आप अपना जो व्यू है या फिर कोई भी पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और फाइनली स्काइप आईडी तो हमारा है ही रेडियो उड़ान, RADIOURAN। फाइनली दोस्तों, अगर YouTube पे चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो बेल बटन को हिट कीजिए जल्दी से, और कोई भी एपिसोड हमारे किसी भी शो का मिस मत होने दीजिए। जितनी बार चाहें आप रेडियो उड़ान के किसी भी शो के कितने भी एपिसोड सुन सकते हैं। जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढिए आप इस चैनल में और सुनिए सभी एपिसोड्स को बार बार, ताकि आप अच्छे से वर्ड्स को अपनी मेमोरी में बिठा सकें और यूज कर सकें। और वहां पे बिल्कुल कमेंट एरिया में आप कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको शो कैसा लगता है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कितना आपको मजा आ रहा है। तो मुझे तो बहुत मजा आता है आपके लिए नए नए वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाके आपको बताने के लिए, शेयर करने के लिए। आपको कितना मजा आता है जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारे YouTube चैनल, और यहाँ जरूर आइएगा। और अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई वर्ड का डाउट है, तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com। आई रिपीट, DIVYAPENS31@gmail.com। You can also reach me on Skype. My Skype ID is Divya31S, DIVYA31S। और फाइनली दोस्तों इसी के साथ अभी मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क
होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो।